वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मनसक के हवाई अड्डे पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोर्शिन ने पाकिस्तानी हम मनसब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की बेलारूस के सदर समेत आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत होंगे। इससे पहले इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मकामी सनत को लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। खाम माल और मशीनरी की दरामद पर सहूलत के लिए स्कीम को मौसर बनाया जाए। बजट की तैयारी में सनतकारों की तजावीज़ को शामिल किया जाए। आलमी स्टॉक मार्केटों का कबाड़ा करने के बाद ट्रंप का टैरिफ पर यू टर्न। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक को रिलीफ। अमरीकी सदर ने अपने टैरिफ का नफाज 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। उन ममालिक पर 90 रोज के लिए यकसा 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। ट्रंप का चीन पर टैरिफ 125% करने का ऐलान। कहा, चीन के साथ खरबों डॉलर का तिजारती खसारा है। चीन को जल्द एहसास होगा कि धोखा देना काबिल कबूल नहीं। ट्रंप ने टैरिफ की जद में आने वाले ममालिक का मजाक उड़ाते हुए कहा कि कई ममालिक टैरिफ पर डील के लिए मर रहे हैं। 75 ममालिक ने टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ वापस लिया है। चीन का अमरीकी दबाव के सामने सर झुकाने से इनकार। ट्रंप पर गुंडागर्दी और धमकाने का इल्जाम लगा दिया। ट्रंप टैरिफ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक और शिकायत दर्ज करा दी। चीन ने अमेरिका की मजीद 18 कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी। चीनी वजारत खारजा का कहना है, चीन को तरक्की के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अमेरिका की धौंस जमाने की कोशिश नाकाम रहेगी। अपने जायज़ हुकूक का मजबूती से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। 20 अरब यूरो से ज़ायद मालियत के यूरोपीय टैरिफ का नफाज 15 अप्रैल से होगा। कनाडा ने भी अमेरिका से दरामद गाड़ियों पर ड्यूटीज लगा दी। फ्रांस ने अपनी फर्म्स को अमेरिका में सरमायाकारी न करने का मशवरा दे दिया। ट्रंप टैरिफ मुअत्तल होने पर अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केटों में जान पड़ गई। नेस्डेक में 12.2% और S&P में 9.5% इजाफा हुआ। अमेरिका का डाउ जोन्स 2500 पॉइंट्स बढ़ गया। एशियाई मार्केट में जापान का नकई इंडेक्स 8.3% बढ़ गया। जनूबी कोरिया के कॉप्सी इंडेक्स में 5.5% इजाफा हुआ। हांगकांग का हंग सेंग इंडेक्स भी 3.7% बढ़ गया। चीन की शंघाई स्टॉक मार्केट में 1.5% की तेजी देखी गई। ताइवान की स्टॉक मार्केट 9% से ज्यादा इजाफे के साथ बंद हुई। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट की ओपनिंग पर 4.5% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। खाम तेल और कुदरती गैस की कीमतों में भी तेजी। ब्रेंट क्रूड $65 फी बैरल से ऊपर हो गया। कुदरती गैस की कीमतों में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रंप के रिलीफ के ऐलान पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी मुस्बत असरात। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी रहा। इंडेक्स की 1,15,000 और 1,16,000 की नफसियाती हदें बहाल। कारोबार के अख्तिताम पर मार्केट 2036 पॉइंट्स के इजाफे से बंद हुई। 100 इंडेक्स 1,16,189 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में दिन भर 450 कंपनीज के शेयर्स का लेन देन हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 349 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा हुआ। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में आज मुलाकातों का दिन। बानी पीटीआई की फैमिली मुलाकात के लिए अडयाला जेल न पहुंची। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, नियाजुल्लाह नियाजी अडयाला जेल पहुंचे, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाजत न मिली। साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा, नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान बच्चर को नाके से आगे न जाने दिया गया। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलाकातियों की फहरिस्त पहले ही जेल इंतजामिया को भेजी गई थी। लार्जर बेंच के अहकामात की मुसलसल खिलाफवर्जी की जा रही है। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। जेल अमले ने उमर अयूब का खत वसूल करने से इनकार कर दिया। बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए नाम जेल सुपरिटेंडेंट को दिए थे। जेल से पैगाम आया, सबको इकट्ठा होने दें, फिर इजाज़त देंगे। पुलिस अफसरान ने हमारे साथियों को रोका और आगे नहीं जाने दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल अमले ने अदालती अहकामात वसूल करने से इनकार कर दिया। पुलिस एहलकार खुद को रियासत से भी बड़ा समझते हैं। जहां आईन व कानून न हो वहां कौन सरमायाकारी करेगा। उमर अयूब ने मजीद कहा कि बताएं, सियासी मुज़ाकरात किससे करें? शहबाज शरीफ या मरीम नवाज से मुज़ाकरात करें? उनके पल्ले क्या है?
पार्टी रहनुमाओं में 100 इख्तिलाफात हो, लेकिन सब एक शख्स के पीछे मुत्तहद हैं। बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। सरकारी डिस्कोज और इलेक्ट्रिक सार्फिन भी रिलीफ से मुस्तफीद होंगे। हुकूमत ने टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा को दरखास्त दी थी। मुल्क भर में गैस महंगी करने की तैयारियां। गैस कंपनियों ने जुलाई से गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त कर दी। सुई नॉर्दर्न की 700 अरब 97 करोड़ रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरखास्त दायर। गैस की औसत कीमत 2485 रुपये 72 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर करने की दरखास्त की गई है। 207 अरब 43 करोड़ 50 लाख का शॉर्टफॉल वसूल करने की भी दरखास्त। सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर 18 और 28 अप्रैल को लाहौर और पेशावर में समातें। PIA की निजकारी पर वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। 51% से 100% तक शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। डील के साथ खरीदार को PIA के इंतजामी कंट्रोल की मुंतकली की भी मंजूरी। बैनुल-अक़वामी और मकामी अखबारात में नई एक्सेप्शन ऑफ इंटरेस्ट शाया की जाएगी। काबीना ने IMF की PIA की निजकारी से मुतालिक 2 शराइत पर रजामंदी की मंजूरी दी। PIA की निजकारी का दूसरा मरहला शुरू करने की हिदायत कर दी। क्या आर्टिकल 175 से हटकर भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त है? अगर ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए फिर तो हर किसी का होगा। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कैंटोनमेंट एरिया में जाने वालों का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है, ऐसे में तो सिविलियन अंडर थ्रेट होंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा ऐसा तब होगा जहां किसी इलाके को ममनुआ करार देते हुए उसे नोटिफाई किया गया हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स को ममनुआ इलाका तो करार नहीं दिया जाता। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कोयटा कैंट में तो आए रोज इस नौयत के झगड़े देखे जाते हैं। केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। अख्तर मेंगल दहशतगर्दों के सरगना और बलोच कौम के लिए नासूर है। अपने आप को बड़ा सरदार कहने वाला हथकड़ियों से डरता है। रुकन बलूचिस्तान असम्बली मीर सादिक इमरानी का कहना है हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी, अमन और आवाम की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। सूबाई वजीर बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा अख्तर मेंगल ने जो जुबान इस्तेमाल की वो बलोच और पख्तून रिवायत नहीं। जमहूरी एहतजाज उनका हक है मगर दहशतगर्दों की सहूलतकारी काबिल कबूल नहीं। अली मदद जटक ने दावा किया कि अख्तर मेंगल ने बानी PTI को ब्लैकमेल करके 15 अरब लिए, अवाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। अब सियासी साख बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात। ईरान और यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश पर 50,000 अफराद के पासपोर्ट्स ब्लैकलिस्ट। पासपोर्ट गैर कानूनी दाखिले, जाली पासपोर्ट, फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ामात के तहत ब्लैकलिस्ट किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में बड़ा इंकिशाफ। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट के लिए नई शराइत की कानून साजी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन का बेहतर अंदाज से सद्देबाब हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। खुसूसी इजलास में प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ का जायजा। आसान कारोबार कार्ड स्कीम को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज़ायद दरखास्तें मंजूर की जा चुकी। 34,000 अफराद के लिए लोन जारी हुआ। मरियम नवाज ने इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फीडबैक लिया। तमाम कारोबारी अफराद का वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एविक्स कमेटी का इजलास सूबे को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इक़दाम को मज़ीद बेहतर बनाने का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है।
वज़ीर आला ने निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी।